अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, इस वीडियो में हम इस तरह का फ्लावर डिज़ाइन इलस्ट्रेटर सीसी में बनाना सीखेंगे। तो मैं इस फाइल को बंद करता हूं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। विड्थ में 10 इंच और हाइट में भी 10 इंच यानी 10 बाई 10 इंच का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। गाइस, ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने क्रिएट हो चुका है। यहाँ टूल में रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस तरह से हम कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस रखते हुए ड्रैग करेंगे और एक स्क्वायर ड्रा करेंगे। उसके बाद मूव टूल लेंगे और यहाँ से इसको 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे। कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस रखते हुए इसको रोटेट करेंगे तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डिसेलेक्ट करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। इस स्क्वायर का ये वाला कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस रखते हुए इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे इस स्क्वायर के ये वाला कॉर्नर और ये वाला दो कॉर्नर हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देखें तो ये एक दायरा बना हुआ है और यहाँ पे एक ये दायरा बना हुआ है। इनमें से इस दायरे के ऊपर क्लिक करेंगे माउस से और इस तरह अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। अब हमारा ये स्क्वायर लीफ बन चुका है। हम यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसके स्ट्रोक के कलर को बंद कर देंगे और फिल कलर में यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ। अब देखें ये कलर हमारे लीफ में फिल हो चुका है। यहाँ नीचे कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसके कलर को डार्क कर देंगे। अब ये कलर हमारे पास लीफ में आ गया है। लीफ को सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे। ये इसकी कॉपी हो जाएगी और फिर एडिट पे जाएंगे और पेस्ट इन बैक पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करते हुए ये देखें कि इसके दरमियान में जो पिंक कलर की लाइन आ रही है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। इतना इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ कलर पे आएंगे, कलर पे डबल क्लिक किया और इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर देंगे। अब हम इसको डिसेलेक्ट करते हैं और नीचे वाला जो लीफ हमने बनाया है इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर एडिट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट इन बैक करेंगे। इसको फिर थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे और इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर देंगे। सबसे नीचे वाले लीफ को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, फिर कॉपी करेंगे और एडिट पे जाएंगे और पेस्ट इन बैक करेंगे और इसके साइज को थोड़ा और बड़ा कर देंगे। यहाँ पे कलर पे डबल क्लिक करेंगे और इसको और लाइट कर देंगे। हम दोबारा इन सब लीव्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल लेंगे और कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए ये अंदर वाला जो सबसे छोटा लीफ है इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग करके इसको डिलीट कर देंगे। दोबारा सिलेक्शन टूल क्लिक करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर देंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएंगे। अब हम इसके साइज को थोड़ा छोटा करते हैं। कीबोर्ड से शिफ्ट और अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ से हम इसको पेज के दरमियान में लेके आते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट रखते हुए इन लीव्स को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से टूल्स में से रोटेट टूल पे क्लिक करेंगे। इन लीव्स के बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर के दरमियान में कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से हम 36 डिग्री पे मूव करेंगे या फिर यहाँ से हम 360 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। अब ये देखें इस तरह से ये इसकी कॉपी बन रही है। यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये इसकी कॉपी जनरेट होगी और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते जाएंगे और ये इस तरह से इसकी कॉपी बनाता जाएगा। अब देखें गाइस,
ये हमारा फ्लावर डिजाइन तैयार हो चुका है। अब हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम इनको इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं और इसको पेज के दरमियान में इस तरह कर सकते हैं। गाइस ये देखें, हमारा ये फ्लावर डिजाइन तैयार हो चुका है। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।